सूरह मरियम आयत 26-27। मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को अपने पुतले को दिखाया। वो सब हैरान हो गए और कहने लगे, क्या हम बादशाह को बाप बेटे को खुदाई करते हैं? सूरह अल कलम आयत 4। और तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को इग्नोर कर जो ये कहते हैं कि वो बुरे हैं। इंसान अपने अमल से बुरा होता है, लेकिन अगर वो अल्लाह की तरफ तवज्जो करे तो उसका मकसद पाक हो जाता है। सूरह अल आराफ आयत 56। और अल्लाह ने उन लोगों पर रहम फरमा दिया जो ईमान लाए हैं और नेक अमल करते हैं, उन्हें हिदायत दी गई है। सूरह आल इमरान आयत 185। हर इंसान मौत का मजा चखता है। हम सब एक दिन अल्लाह के पास लौट कर जाएंगे, इसलिए अच्छी अमल करने की कोशिश करो और अपनी रोजी को हलाल तरीके से कमाओ। सूरह हुद आयत 114। और सब्र और नमाजों से अल्लाह की मदद तालिब करो, ये सच है कि अल्लाह सब्र करने वाले लोगों के साथ होता है। सूरह अल मुमिनून आयत 63-64 कहते हैं, क्या वही जो हमें मिट्टी से पैदा किया था वही हमें दोबारा पैदा करेगा, और जो पहले लोग थे उनको बुलवाना उसके लिए आसान है। सूरह अल इन्फितार आयत 6-7। हर इंसान अपने अमल का गवाह है। अगर कोई नेक अमल किया है तो उसको उसका फायदा मिलेगा, लेकिन अगर कोई बुरा अमल किया है तो उसके लिए उसका नुकसान होगा। सूरह अल कलम आयत 10-11 कहते हैं, यही उसका अमल है जो उसने खुद के लिए किया, उसका अमल उसके लिए गवाह है, चाहे वो नेक हो या बुरा। सूरह अल इसरा आयत 23। अपने माता पिता को अदब से इज्जत दो और उनके साथ नेक सुलूक करो। अगर उनमें से एक या दोनों बुद्धिमान हो तो उनसे सिर्फ उफ मत कहो। सूरह आल इमरान आयत 133-134। जन्नत की तरफ भागो जिसमें आसमानों और जमीन का मालिक अल्लाह है, उसने नेक काम करने वालों को जन्नत दी है। सूरह अन-निसा आयत 40। अल्लाह ने तुम्हें अपने रसूलों की तरफ रुजू करने का हुक्म दिया है, उनकी बातें सुनो और उन पर अमल करो। सूरह अल मुमतहिन आयत 2-3। यदि इंसान अल्लाह की रजा चाहता है तो वो उससे उसके अमल से पहचानता है, उसके अमल की तरफ देखते हुए उसका ईमान मालूम होता है। सूरह अस-सफ़ात आयत 15 कहते हैं, हम तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खाते हैं और हम उसी की तरफ लौट कर जाएंगे, इसलिए अल्लाह के बंदों को चाहिए कि वो ईमान और अमल दोनों में कायम रहें। सूरह फुस्सिलत आयत 46। मुसीबत या परेशानी आए तो उसका वजीफा अल्लाह की याद में करना चाहिए, अल्लाह ही सबसे बेहतर मददगार है। सूरह यूनुस आयत 81। और अगर अल्लाह ने इंसान को खुशियों से नवाजा है तो वो उनका कोई हिस्सा नहीं छीन सकता, और अगर अल्लाह ने किसी को तकलीफ दी है तो कोई उसे दूर नहीं कर सकता। अल्लाह ही सबसे बेहतर जानता है। सूरह आश-शुआरा आयत 88-89। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, ए अल्लाह, हमें तेरा इल्म और हिकमत आता फरमा और हमें उन लोगों में शामिल कर जो ईमान लाए हैं। अल्लाह ने उन्हें अपना इल्म और हिकमत सिखा दिया। सूरह अर्राद आयत 11। हर इंसान के लिए एक फरिश्ता है जो अल्लाह के हुक्म से उसके साथ होता है, उसे अच्छा या बुरा सुनाता है। ये फरिश्ता अल्लाह के अमर को छुपाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। सूरह अल इंसान आयत 3। हमने इंसान को उसकी माँ के पेट से निकलते हुए देखा, और जब वो बड़ा हो गया तो उसे अल्लाह की याद में अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। सूरह गाफिल आयत 60। तुम्हारी रब की तरफ लौट कर आओ और उसकी मागफिरत तालब करो, क्योंकि वह तुम्हें बहुत सी चीजें देने वाला है और तुम्हें मजीद वक्त देने वाला है। सूरह अल इसरा आयत 32। अपने माता पिता का अदब करो, उन्हें इज्जत दो, उनके साथ नेक सुलूक करो। अगर वे बुराई को तुम्हारे लिए पसंद नहीं करते तो तुम्हें बुराई से बचाने का तरीका सिखाएंगे। सूरह अन-नहल आयत 90। अल्लाह ने हलाल और हराम में तफरीक कर दिया है, इसलिए जो शख्स अल्लाह के रास्ते पर चलता है वो कभी भी गुमराह नहीं होता। सूरह लुकमान आयत 14। और हमने इंसान को उसके माता पिता के साथ इज्जत देने का हुक्म दिया है, अगर वे तुझे उस वक्त जहन्नुम में डालने की कोशिश करें जब तक कि तू उनके साथ अल्लाह के खिलाफ कुछ न करे तो उन्हें मात देना। सूरह अल इंशिकाक आयत 6-8। हर इंसान को उसके अमल का हिसाब देना होगा, उसके लिए अच्छे अमल उसको खुशी देंगे और बुरे अमल उसको अफसोस कराएंगे। सूरह अल घाशिया आयत 7-9। हर इंसान को उसके अमल का सिला मिलेगा, उसके नेक अमल उसको खुशी देंगे, लेकिन अगर उसने बुरा अमल किया है तो उसका नुकसान होगा। सूरह अल हदीद आयत 20। झूठे माल और गरूर में न अपनी जिंदगी गुजारो और अल्लाह की तरफ लौट कर आओ, अल्लाह ही वक्त से पहले और वक्त के बाद सब कुछ जानता है। सूरह आद दुहा आयत 4-5। और अल्लाह ने तुझे बेकार में पैदा नहीं किया और तेरे लिए आखिरत में बेहतरीन चीजें हैं, तेरे रब की तरफ लौट कर आना। सूरह अल मुल्क
आयत 2। वही जो हर चीज को पैदा करता है और हर चीज को हवाई करता है, जो रात को दिन में लाता है और दिन को रात में लाता है। यह साबित होता है कि अल्लाह की कुदरत और हुक्म पर कोई सख्त नहीं। सूरह अल-अनाम आयत 162 कहने लगे, अल्लाह ही हमें नेक अमल करने और उसके रसूलों की बातें सुनने की तौफीक देता है, और इस तरह हम नेक अमल करने वाले हैं। सूरह अल-अनाम आयत 151 कहते हैं कि अल्लाह ने हमें किसी चीज का हिस्सा दिया है, लेकिन जब उनके पास पहुंचे तो वो अपनी बातें बदल देते हैं। ये नाइंसाफी है और अल्लाह नाइंसाफी नहीं पसंद करता। सूरह अल-अनबिया आयत 35 हर इंसान की मौत आनी है और हम उनको इम्तिहान देते हैं कि हम उन्हें अच्छे अमल करते हुए देखें या नहीं, इसलिए अपने अमल को सुधारो और अपनी मौत का दिन याद रखो। सूरह अत-तौबा आयत 105 कहते हैं, ए अल्लाह हमें माफ कर और हमारी तौबा कबूल फरमा, तू ही तौबा कबूल करने वाला और रहीम है। सूरह अल-फुरकान आयत 63 इबादत करो अल्लाह की तरफ सिर्फ उसी तरह जैसे वो तुम्हें सिखाता है, इस तरह से उसकी इबादत करने से तुम उसके करीब हो जाओगे और उसकी रहनुमाई हासिल करोगे। सूरह अल-आला आयत 7-8 हर इंसान को उसके अमल का हिसाब देना होगा, उसके नेक अमल उसको खुशी देंगे और उसके बुरे अमल उसको अफसोस कराएंगे। सूरह अल-बकरा आयत 286 अल्लाह हमसे ज्यादा न कर जो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हमें माफ कर और हमारी मुआफियत फरमा, तू हमारा मौला है, इसलिए हमें जालिमों से मदद कर। सूरह ताहा आयत 114 उसने कहा, ए मूसा मैंने तुझे अपनी रजा से चुना, इसलिए मेरे साथ वही बात करना जो मुझे दी गई है। सूरह अल-अलक आयत 3-5 इंसान को याद दिलाओ कि वो मिट्टी से पैदा हुआ था, फिर उसने अपने रब ने उसमें रूह डाली, इसी तरह इंसान को नेक अमल करने की तौफीक मिलती है।